तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, MCQs विथ एक्सप्लेनेशन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग, किसी भी स्टेट लेवल ऑफ PSC के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पहले भी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने मेरे सारे MCQs कर लिए तो आपको किसी भी तरह के चैप्टर्स को लाइन वाइज लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी दे रखा है जो NCERT वन लाइनर के नाम से है, तो वो भी आपका काफ़ी यूज़फुल है। इधर से अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उधर कवर हो जाता है। ठीक है, तो एक भी लाइन, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, बल्कि थोड़ा सा एडवांस ही मैं आपको बता दी हूँ। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द अकम्पेनिंग असर्शंस, यानी कि जो भी स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, उसमें से कौन सा करेक्ट है, किस बारे में करेक्ट है? तो अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कैसा अरेंजमेंट होता है? वाटरी अरेंजमेंट। अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ अ बेस। ठीक है, एसिड और बेस के लिए नीचे जो ये 4 सेंटेंस दिए हुए, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, नंबर 1 है हायर द pH मोर ग्राउंडेड, मतलब स्ट्रॉन्गर द एसिड। नंबर 2 है हायर द pH मोर वुलनरेबल, यानी वीकर द एसिड। नंबर 3 है लोअर द pH मोर स्ट्रॉन्गर द बेस। नंबर 4 है लोअर द pH मोर वुलनरेबल द बेस। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। जितना ज़्यादा pH होता है उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दूसरा क्या है कि जितना कम pH होता है उतना ही ज़्यादा बेस जो है वो वीक होता है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब हम NaOH और HCl को मिक्स करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, HCl क्या है? एसिड। जब उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो क्या मिलता है हमको? कंप्लीट न्यूट्रलाइज मिक्सचर मिलता है, क्योंकि NaOH जो न्यूट्रलाइज कर देता है HCl को। अब ये जो न्यूट्रलाइज मिक्सचर है इसमें क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो है वो टिपिकली इक्वल होता है किसके? हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन के। तो आपको बताना ये 4 स्टेटमेंट में क्या सही है। ठीक है, क्या कभी कभी नंबर ए में है समटाइम्स और ओकेजनली हायर और लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोजन आयन जो है वो समटाइम्स हाई या समटाइम लो होता है। या नंबर बी हाइड्रोजन आयन जो है हमेशा इक्वल होता है हाइड्रोक्साइड आयन के। या नंबर सी हमेशा हाइड्रोजन आयन जो वो ज़्यादा होता है हाइड्रोक्साइड आयन से। या नंबर डी हमेशा क्या हाइड्रोजन आयन हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन से कम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमेशा इक्विवेलेंट होता है। आप याद रखें, जब भी इक्विवेलेंट होगा तभी वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज इवेंट्स टेक प्लेस व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज इंट्रोड्यूस टू वाटर। इसमें से क्या होगा? कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन? डिसोसिएशन मीन्स आयोनाइजेशन, बैलेंसिंग दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, थिनिंग मतलब डाइल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन। इन 4 में से कौन सा इवेंट होगा अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड को वाटर में मिला दें? तो आप क्लैरिफिकेशन में देखिए कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को वाटर मिला लें तो कॉन्क एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एसिड में थोड़ा वाटर मिला दें यानी थिनर हो जाता है, वो थिन कर देता है एसिडिटी को। ठीक है, तो कॉन्क जो है वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहेंगे। ठीक है, अब जो डाइल्यूट एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसमें कि एसिड जो है वो हाइड्रोनियम आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करता है जब उसमें आयोनाइजेशन यानी डिसोसिएशन होता है। तो आप देखिए रिएक्शन मैंने दिखाया कि HCl एक्वस, तो वो जब वो डिसोसिएट होता है तो क्या हो जाता है? H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस देता है ना। तो जैसे ही हम एसिड में थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं तो सबसे पहले तो उसमें डिसोसिएशन होता है जिसको आयोनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा कि कॉन्क होता है और वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूशन होता है उसका। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दीज ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ अ टाइट्रेशन एमिंग टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका क्या दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ एसिड HCl यूटिलाइज। यहाँ पे जो HCl का जो वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ है वो 14.4 ml है। फिर बेस का जो वॉल्यूम यूटिलाइज हो रहा है वो 22.4 ml है। फिर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी जो है स्टैंडर्ड बेस यानी NaOH का, वो उसका मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? तो 0.20 m दिया हुआ है। तो आपको कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी जो है एसिड सॉल्यूशन का डिटरमाइन करना है। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन यानी कि HCl सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी डिटरमाइन करना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो 0.31 m होगा। ये कैसे आया? चलिए क्लैरिफिकेशन में देखते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन क्या मिलेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप HCl के साथ मिक्स करो तो एक एसिड एक बेस हो गया है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो हम क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस वाटर। अब क्या है कि NaOH और HCl दोनों ही 1:1 मोल रेशियो में कंबाइन हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। इसलिए एंड पॉइंट पे हमको क्या लिखना है कि CHCl यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इंटू VHCl यानी कि वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू CNaOH यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इंटू VNaOH यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, NaOH और HCl का। ठीक है, तो अब देखिए कि HCl का जो वॉल्यूम है वो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 14.4 ml। NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया हुआ है 0.20 m एंड NaOH का जो वॉल्यूम है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 22.4 ml। तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या है, C/V इज इक्वल टू C/V किसका, HCl एंड NaOH का। तो आप वैल्यू बस पुट कर देंगे, ये देखिए कैसे, सब्सटीट्यूटिंग द अबव वैल्यूज वी गेट। तो इस तरह से देखिए आपको कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl मिल जाएगा, जिसका आंसर क्या आ रहा है 0.31 m। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द क्लोर-अल्कली प्रोसेस। अब ये जो रिएक्शन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो एक्यूरेट यानी सही ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोर-अल्कली प्रोसेस के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 NaCl एक्वस प्लस 2 वाटर लिक्विड गिव राइज टू 2 NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज इनएक्यूरेट। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो होगा व्हेन एक्सपोज टू वाटर ऑल मेटल ऑक्साइड्स जनरेट अ सॉल्ट एंड एसिड। जब भी हम वाटर देते हैं, वाटर की तरफ एक्सपोज कर जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सॉल्ट एंड एसिड जनरेट करते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पासिंग HCl थ्रू वाटर। ये जो 4 स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है जब हम HCl को पास कर रहे हैं वाटर के थ्रू। तो नंबर 1 है कि सॉल्यूशन में कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि कोवैलेंट नेचर के उसके कोवैलेंट नेचर के वजह से, सॉल्यूशन के कोवैलेंट नेचर के वजह से। नंबर 2 है आयोनाइजेशन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर होता है, सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइजेशन होता है। नंबर 3 है कि दोनों ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो सॉल्यूशन में प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोडक्शन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन द सॉल्यूशन। एंड नंबर 4 है क्रिएशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 4। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या क्या होगा, आयोनाइजेशन अकर्स विद इन द सॉल्यूशन यानी ऑप्शन नंबर 2, एंड ऑप्शन नंबर 4 क्रिएशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ अ वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर हम HCl गैस को वाटर के थ्रू पास करते हैं तो ये हमारा 2 ऑप्शन सही होगा। पहला क्या होगा कि उस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन ज़रूर होगा, दूसरा क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन का क्रिएशन होगा उस सॉल्यूशन में जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रिकॉग्नाइज द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगा NH4OH प्लस H2SO4 गिव राइज टू, अभी वाटर ही दिखा रहा है, तो इसमें कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होगा NH4 का होल 2 SO4 दैट इज अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट आपका प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड वन डज नॉट इंट्रोड्यूस एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसके स्टिंग यानी डंक में एंट है वो उसने हमें काट लिया, तो उसके डंक से हमारे बॉडी के अंदर क्या गया, कोई भी एक एसिडिक लिक्विड गया। तो इसमें 4 चीज़ें दी हुई, इसमें से कौन से 4 में से एक ऐसा चीज़ है जिसके डंक में एसिडिक लिक्विड नहीं रहता है, वो हमारे स्किन में एसिडिक लिक्विड नहीं छोड़ता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वैस्प। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि अगर 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन को फुली न्यूट्रलाइज कर दिया जाए 8 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन से, तो जो अमाउंट ऑफ सेम HCl सॉल्यूशन है, कितना अमाउंट हमको HCl सॉल्यूशन का चाहिए 20 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है। ठीक है, 10 ml NaOH जो है वो 8 ml से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, तो 10 का डबल यानी कि 20 ml NaOH कैसे न्यूट्रलाइज होगा, तो उधर भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 2 कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा,
क्योंकि हमें पता है जब एक क्वेश्चन में दो चीज़ें, दो कंपाउंड दिया रहता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम C1 इंटू V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ वन कंपाउंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंपाउंड। तो यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा NaOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है आपको, ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे 10 से 20 हो रहा है, तो अगला भी 8 से डबल हो जाएगा, दैट इज़ 16 हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 ml। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपके MCQs लेकर आऊँगी एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।